4 ईयर्स के बाद आपको रस्टिंग मिल जाती है, रस्टिंग की कंप्लेन आती है और कहीं न कहीं आप समझिए कि वो एक आपके लिए अगर आप समझिए कि आपकी हार्ड एंड मनी है, आप 15 से 16 लाख आप कहीं अगर लगा रहे हैं और उस केस में आप अगर उस गाड़ी को आप मुश्किल से 7-8 साल 10 साल भी अगर नहीं चला पा रहे हैं और रस्टिंग की कम इश्यूज़ आ रही है, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए एक पेनफुल होता है। और ये अभी मैं काफ़ी टाटा ओनर से मिल चुका हूँ, काफ़ी लोग इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास नेक्सॉन, सफारी, हैरियर भी है, वो सारे मेरे को यही सेम कंप्लेन करते हैं कि यार इसमें कहीं न कहीं रस्टिंग की इश्यू है। और रस्टिंग की इश्यू आ जाती है क्योंकि जैसे आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में आपको पानी की हमेशा प्रॉब्लम मिलेगी। यहाँ आपको इस तरह की पानी आपको मिलेगी कि कहीं न कहीं रस्टिंग की इश्यू आ जाती है। हालाँकि अगर आप दूसरे ब्रांड की बात करें तो उसमें रस्टिंग की इश्यू नहीं आती है, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 3 साल के बाद। सो ये एक है डिसएडवांटेज। ये से 4 से 5 डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं दुखी हमें करती है। बट देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको भी पता है। कहीं कुछ खामियाँ भी हैं तो कुछ खूबियाँ भी हैं। टाटा इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देती है, इतनी अच्छी इसकी राइडिंग क्वालिटी है। सो कहीं न कहीं आप जब चलाते हैं तो आपको फ़ील होता है, आपको ज़रा सा भी आपकी बॉडी में पेन फ़ील नहीं होगा, ठीक है? सो ये चीज़ें हैं, कहीं न कहीं कम्फ़र्ट अच्छा है, नो डाउट। बट दूसरी तरफ देखें, अगर सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो यस, सर्विस एक मेजर इश्यूज़ है, ठीक है? मैकेनिकल इश्यूज़ जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, खासकर विद फैमिली अगर जाते हैं, टूर पे भी जाते हैं, तो ये एक इश्यूज़ है। रस्टिंग की इशू भी है ही वैसी, जब आपके 14 से 15 लाख रुपए, अगर आप 16 लाख रुपए आप कहीं या फिर अगर मैं अपनी सेगमेंट की बात करूँ तो आप अगर 15-16 लाख रुपए कहीं पे लगा रहे हैं और आपको 2 साल के बाद आपको रस्टिंग की वजह से, मैकेनिकल इश्यू की वजह से चेंज करना पड़े, तो वो एक पेनफुल होता है।